मुफ्ती सलमान गंगोही ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मज़ीद बयानात सुनने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। नक्शे हयात हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी समाने खुद अपने हाथ से लिखी। उसके अंदर तफसीली तौर पर बतलाया कि इन हजरात को किस चीज़ ने मजबूर किया। ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ कायम हुई और वो बड़ी मिन्नत और समाजत और बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी से हुकूमत वक्त के सामने बहुत ही ज़िल्लत और खारी के साथ उन्होंने अहदो पैमान किया कि हम हिंदुस्तान के कवानीन का लिहाज रखते हुए यहाँ तिजारत करना चाहते हैं। उस वक्त के जो बादशाह थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को तिजारत करने की इजाज़त दे दी। वो यहाँ पर तिजारत करती रही, लेकिन उसने तिजारत करते हुए अपने तमाम हुदूद को और मुल्क के तमाम कवानीन को पामाल कर दिया और जो अहद पैमान उन्होंने बादशाह के सामने किया था उस पर बिल्कुल अमल नहीं किया। नक्शे हयात में लिखा है कि उस ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले हिंदुस्तान के हर आदमी के अंदर अमानतदारी, दियानतदारी, मिलनसारी, गरीब परवरी, मेहमान नवाजी और बहुत से वो अखलाक फाजिला जिनकी कुरान और हदीस में फजीलत बयान की गई है, वो तमाम चीज़ें हिंदुस्तान के लोगों में पाई जाती थी। लेकिन उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ जब तिजारत शुरू की तो तिजारत के दौरान उसने अवाम पर ऐसे ऐसे मसालिम किए कि अल अमान वल हफीज, वह लोगों को कर्ज दिया करती थी। आज आम लोगों से उनके जमीन का रुक़ा लिखवाया और आज से सूद चालू हो जाता था और 1 साल के बाद लोगों को वो रुपया दिया जिसका 1 साल पहले उसने रुक़ा लिखवाया था और 1 साल पहले से सूद चालू हो जाता था और उसको रकम 1 साल के बाद दी जाती थी। और जब मकरूज से कर्जा अदा नहीं होता था तो उसकी पूरी जमीन जब्त कर ली जाती थी। लिखा है कि 4 आने फी बीघा जमीन को वो लोग
लिया करते थे। 1 बीघा जमीन 4 आने में ले लेते थे। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर रहकर लोगों को जलील और पामाल किया और शाहजहां रहमतुल्लाह अलैह की एक लड़की थी जहां आरा, वो सख्त बीमार हो गई और उस की बीमारी की वजह से शाहजहां को बहुत गम रहता था। शाहजहां रहमतुल्लाह अलैह पूरी रात तहज्जुद के पढ़ कर, नवाफिल पढ़ कर उसके लिए दुआएं करते थे और सुबह के वक्त में उस पर उसके पास रुपयों का ढेर लगा देते थे। चांदी के रुपए चलते थे और शाम तक वो ढेर खत्म हो जाता था, फिर अगले दिन दूसरा ढेर उसके सामने लगा दिया जाता था, लेकिन वो किसी से भी अच्छी नहीं हुई। एक अंग्रेज ने उसका इलाज किया और उसके इलाज की वजह से उसको शिफा हो गई। अंग्रेजों ने मशवरा करके उस डॉक्टर से जिसने उस लड़की का इलाज किया था, उस डॉक्टर से कहा कि अब शाहजहां तुम्हें इनाम देने के लिए बुलाएगा। अगर वो 1 करोड़ या 2 करोड़ या 3 करोड़ कुछ भी रुपया तुम्हें दे, तुम उसको हरगिज कबूल न करना, बल्कि ये कह देना कि हमारी एक तिजारत करने वाली कंपनी यहाँ कायम हुई है, उसका टैक्स माफ करके हमें एक रुपया लिख दीजिए। उसके बाद शाहजहां ने उस डॉक्टर को बुलाया और उसको इनाम देना चाहा, लेकिन उसी प्रोग्राम के तहत उस डॉक्टर ने कहा कि हमारी एक कंपनी है, उसका टैक्स आप माफ करके और हमें एक रुपया लिख दीजिए। चुनाचे उसने शाहजहां चूंकि उसके एहसान के अंदर मरऊब था और उसको पता नहीं था कि ये किस तरह तिजारत करते हैं और क्या इनका मामला है, बहरहाल उसने रुपया लिख दिया कि इस कंपनी का टैक्स माफ किया जाता है और उसके बाद पहले से ज्यादा उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने मजालिम आवाम पर शुरू कर दिए। इस तरह रफ्ता रफ्ता करके उन्होंने हिंदुस्तान की अक्सर जमीन को अपने मिल्कियत में ले लिया और फिर बाहर से लोग आते रहे और इस तरीके से लोगों के आदात और अखलाक खराब होते गए। लोगों के अंदर चोरी, जिनाकारी, अय्याशी और बुराइयां फैलती गई, चूँकि उनके पास कुछ रकम नहीं रही। और दूसरी तरफ हुकूमत, फिर इनकी हुकूमत कायम हुई और उस हुकूमत के कायम होने के बाद इन्होंने मुसलमान और ख़ास तौर पर हुकूमत के अमलाक को अपने कब्जे में किया और तमाम अमलाक को यहाँ से अपने मुल्क के अंदर मुंतकिल कर लिया। लिखा है कि उस वक्त में हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसलिए कि इसके पास मालो दौलत इस कदर था कि एक बादशाह ने चाहा कि मैं हिंदुस्तान का जो रुपया है उसको तुलवाऊं,
तो 6 महीने तक 500 आदमियों को लगाया, लेकिन चांदी के रुपयों का एक कोना खाली नहीं हुआ। अशरफियाँ अलहदा पड़ी हुई थी और ये सब का सब अंग्रेज अपने मुल्क में ले गया। और नक्शे हयात के अंदर लिखा है कि हर साल में कितना ले गया, हर महीने में कितना ले गया, हर हफ्ते में कितना ले गया, हर दिन में कितना ले गया, हर घंटे में कितना ले गया और हर मिनट में कितना ले गया, और किस तरीके से वो यहाँ से उस अमलाक को उसने अपनी तरफ मुंतकिल किया। इसलिए हमारे हजरात को मजबूर किया इन हालात ने कि हम सर जोड़कर खड़े हों और हिंदुस्तान छोड़ो इसका नारा लगाएं और अंग्रेज को यहाँ से निकाला जाए। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने एक अदालत के अंदर जब उनका बयान लिया गया तो अदालत के अंदर, भरी अदालत के अंदर, जहां पुलिस हथकड़ियां लिए खड़ी थी, वहां पर अदालत में बयान दिया कि तुम 7 समंदर पार से आकर हमको अपनी गुलामी में रखना चाहते हो, हरगिज हम तुम्हारी गुलामी में रहने के लिए तैयार नहीं हैं और तुम्हारी हुकूमत में मुलाजमत करना खिंजीर और सूअर खाने के मुरादिफ है। ये बयान हजरत ने दिया, हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बयान दिया। और उस बयान के बाद लोगों ने कहा कि आपको मालूम है कि ये बयान आप जो दे रहे हैं इसकी वजह से क्या नतीजा होगा। हजरत ने अपने बैग में से कफन निकाल कर दिखलाया कि मैं ये कफन लेकर आया हूँ इस बयान को देने के लिए। तो मतलब ये है कि हमारे असलाफ हर वक्त कफन साथ लेकर तैयार खड़े रहते थे कि क्योंकि कुछ मालूम नहीं था कि किस वक्त में ये हमें गिरफ्तार करके और अज़ियतों और तकालीफ पहुंचाकर किस वक्त हमें मौत के घाट उतार दे। हमारे असलाफ ने, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, इसलिए इस आज़ादी की जंग को लड़ा था और हिंदुस्तान छोड़ो का नारा लगाया था। फिर रफ्ता रफ्ता दूसरे हजरात भी इसके साथ मिलते चले गए और हिंदुस्तान की जितनी पहले से अक़वाम थी, हिंदू, सिख, ईसाई और मुसलमान, सब ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ा और उसके नतीजे में उसको हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। बहरहाल ये एक मुस्तकिल तारीख़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने उससे हमें नजात अता फरमाई है, इसलिए दुआ करनी चाहिए अल्लाह तबारक व तआला आइंदा ऐसे हालात पैदा न करे, हमें हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही इत्तिबा नसीब फरमाए और जो अखलाक और अमाल हमारे पहले थे अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हर हिंदुस्तानी की ज़िंदगी के अंदर पैदा फरमाए और मुसलमानों पर इस वक्त जो हालात आ रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला उनसे हमारी हिफाजत फरमाए। इंशाअल्लाह हमें बैठे बैठे हमारा प्रोग्राम निशान के साथ चल रहा है। से इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा